बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक चल रहा होगा और इंशाल्लाह और ये भी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूर याद रखें कि क्लास 9th और 10th का भी आपको पास यहाँ पर परमानेंट नहीं है और अभी आप इंजॉय कर रहे हैं, अभी आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको आगे जाके फर्स्ट ईयर इंटर में बहुत सारी दिक्कत देगी है। तो कोशिश करें कि अभी स्टडी स्टार्ट करें, एंजॉय भी ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएं। 1-2 घंटे के लिए अभी से स्टार्ट करें, स्टडी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का है, माइक्रोस्कोप। यानी अगर हमने सेल को स्टडी करना है तो सेल को स्टडी कैसे करेंगे? वो तो बहुत छोटा होता है, तो छोटे होने की वजह से जिसे हम अपनी खुली हुई आँखों से नहीं देख सकते, तो उसको स्टडी कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमारे पास एक ऐसा औज़ार है जो क्या करता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को वो बहुत बड़ा करके दिखाता है हमें, यानी माइक्रोस्कोप। उसका एक एग्जांपल आपके साथ भी होगा कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, कि अगर आप या फिर लेंस देखा होगा। ये होता है ना मोटा सा लेंस जो बूढ़ों के चश्मे में वगैरह वो चश्मे में होता है। उससे क्या होता है कि आप किसी भी अगर चीज़ को देखना चाहें उस लेंस से, तो वो चीज़ आपको बड़ी नज़र आती है। तो हमारे पास ऐसा ही एक माइक्रोस्कोप है, यानी एक ऐसा ही औज़ार है जो क्या करता है कि एक चीज़ को बड़ा करके हमें दिखाता है। तो वो है माइक्रोस्कोप, जिसको उर्दू में खुर्दबीनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोप क्या है? ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड स्कोपियंस मीन्स टू सी, यानी वेरी स्मॉल टू सी what it happens, what it doesn't it means, it means that कि अगर हम किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखें जिसको हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके लिए जो यूज़ होने वाला, उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला औज़ार है वो कौन सा है? माइक्रोस्कोप है। और वेरी स्मॉल कितना है? वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶। अगर आप फिज़िक्स में देखें तो माइक्रो वर्ड की मीनिंग क्या होती है? 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। यानी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी इतना छोटा होता है। यानी हमारी आँख के तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसे देख सके। तो इसीलिए हम उस चीज़ को जो 10⁻⁶ मीटर से स्मॉल हो उसको देखना चाहें, तो वो हम किसकी मदद से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की मदद से। अब ये माइक्रोस्कोप क्या है? डेफिनेशन हम देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच वी कांट सी विद आवर नेकेड आई और नेकेड और ओपन आई इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है कि हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, यानी हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकें? देख सकें। तो जो हम अपनी खुली हुई आंखों से ऑब्जेक्ट्स नहीं देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और जो बहुत ही छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है जो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, तो उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो किससे करेंगे? माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसा औजार जो किसी चीज़ को छोटे से बड़ा करके हमें दिखाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और the equipment which is used to see microscopic organisms is called as microscope। यानी ऐसा औजार जो हमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं? जो वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्कोपिक मीन्स यूज्ड सीन बाय स्कोप माइक्रोस्कोप एंड ऑर्गेनिज्म यानी जो जानदार है। अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जो वेरी स्मॉल हों, छोटे से हों, और वो सिवाय माइक्रोस्कोप के कहीं पर नज़र ना आ सके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बिलिग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा। अगर इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट रही और आपने सपोर्ट किया, लाइक्स किया, कमेंट किया और अपने फ्रेंड्स को बताया,
तो इंशाल्लाह हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिना पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पर भी वीडियोस अपलोड करेंगे। अब हम माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी आगे डिटेल ले लें कि माइक्रोस्कोप क्या है। आपको ये बताता चलूँ, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। माइक्रोस्कोप का औजार जो है, इंस्ट्रूमेंट है, वो लेंसेस पर मुश्तमिल है। लेंसेस यानी उसमें ग्लासेस लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉन्वेक्स ग्लासेस होते हैं, जो क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके और बड़ा करके और बड़ा करके दिखाते हैं, और वो उसकी मैग्नीफिकेशन पर डिपेंड करता है। वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। The first compound microscope was invented by Zecharia Janssen in 19। अभी हम क्लास 6 से 7 से 8 से यानी हमें बताया जाता था कि पहला जो माइक्रोस्कोप है भाई वो गैलीलियो ने बनाया था 1610 में, यानी 1610 में माइक्रोस्कोप गैलीलियो ने बनाया था। पहला गैलीलियो ने बनाया था। लेकिन भाई उससे पहले भी ज़ेचारियस जॉनसन ने माइक्रोस्कोप बनाया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड किस लिए था, लेकिन था सिंपल। कंपाउंड किस लिए था कि उसको दो लेंसेज थे, और वो दो लेंसेज जो हैं वो एक आगे से था और दूसरा पीछे से था। वो दो लेंसेज आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और वो ट्यूब में थे, तो इसी वजह से हम उसे माइक्रोस्कोप कंपाउंड बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी उस माइक्रोस्कोप की, वेल डेवलप नहीं था। फिर जब गैलीलियो ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, लाइट पर चल रहा था, वो बहुत सारी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम थी, वो 1610 ईस्वी में रॉबर्ट गैलीलियो ने बनाया। उसके बाद में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या किया, वेल डेवलप किया। 1665 ईस्वी में 60 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने उस माइक्रोस्कोप को डेवलप करके क्या बनाया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, और उसमें इसको डिज़ाइन प्रॉपर दिया ताकि उससे चीज़ें हैं वो आसानी से नज़र आ सके हमारे। आफ्टर दैट इन 16 यहाँ पर लिखा था विच वाज वेरी सिंपल हैविंग टू लेंसेज अटैच्ड इन अ ट्यूब, यानी टू लेंसेज होंगे जो एक ट्यूब में अटैच होंगे। आफ्टर दैट इन 1665 रॉबर्ट, यानी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, वो सिंपल माइक्रोस्कोप गैलीलियो ने बनाया था। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसमें एक ही लेंस था जिस पर सिर्फ सनलाइट आती थी और वह इस चीज़ को क्लियर कर सकता था। लेकिन गैलीलियो ने उसे प्रॉपर शेप दी, बॉडी दी। उसके बाद वहाँ से लाइट गुजरी और ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया, ऑब्जेक्ट को देखा गया और ऑब्जेक्ट बड़ा होकर नजर आया। रॉबर्ट हुक इन्वेंटेड वेल डिजाइंड न्यू मॉडल ऑफ माइक्रोस्कोप, उसने एक न्यू मॉडल माइक्रोस्कोप का बनाया। ठीक है, दीज आर 3 मेन पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी अगर माइक्रोस्कोप को देखें तो वो माइक्रोस्कोप में कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी है या कैसे काम करती है। वो ये 3 पैरामीटर्स हैं। कौन से, मैग्नीफिकेशन है, रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर है, और कंट्रास्ट है। अब इन तीनों की हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो कौन सा है, मैग्नीफिकेशन है। इट इज़ एन इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज़ क्या करेगी, यानी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास छोटा है उसको हम बड़ा करके देखेंगे ऐसा, यानी यहाँ पर डॉट है, ये हम ऑब्जेक्ट, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज अभी भी जो लाइट है चली गई है और मैं वीडियो आधे में था चल रहा था, तो इसीलिए उसे मुकम्मल कर दें। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन, यानी इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उस ऑब्जेक्ट जो छोटा होगा उसकी हमें एक बड़ी सी पिक नज़र आएगी, यानी उस ऑब्जेक्ट को साइज़ में जो इंक्रीजमेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, यानी ये मैग्नीफिकेशन जो है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन सी, नंबर ऑफ़ लेंसेज एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी नंबर ऑफ़ लेंसेज जो हैं वो क्या हैं, जितने नंबर ऑफ़ लेंसेज हम जितनी टाइम रेजोल्यूशन पावर वाला बढ़ाएंगे उतनी ही हमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिलेंगी, यानी नंबर ऑफ़ लेंसेज जितने ज़्यादा होंगे उतना जो है ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा। और सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तहत क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो कौन सी हमें रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन कैसे ज़्यादा दिखाई देगी। देयर आर 2 मेन लेंसेज आर प्रेजेंट, यानी मैग्नीफिकेशन के लिए 2 मेन लेंसेज ज़रूरी हैं।
कौन से, आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस या ऑक्यूलर लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव या लेंस क्या है, ये दो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स मैग्निफिकेशन कैन बी एडजस्टेड बाय पुटिंग करेक्ट टाइप ऑफ लेंसेज, यानी जो मैग्निफिकेशन होगी वो हम एडजस्ट कर सकते हैं कि करेक्ट टाइप ऑफ लेंस कैसे इस्तेमाल करें, यानी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल यूज़ करना है या फिर हमें कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस इस्तेमाल करना है या कॉन्वेक्स, ठीक है। इन दोनों टाइप्स ऑफ लेंसेज में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होंगे और कहाँ पर नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। ये दो एग्जाम के एक लेंसेज हैं, ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों में से किसी के करेक्ट यूज़ करेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल होना है, क्या करना है, तो हम फिर उस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन यानी उस ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इट्स मैग्निफिकेशन पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्यूलर लेंस विद ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑक्यूलर लेंस हमने जहाँ पर पढ़ा यानी जो आई पीस वाला लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस यानी जो ऑब्जेक्ट के करीब मौजूद लेंस है, उन दोनों की मैग्निफिकेशन पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स टाइम इसकी होगी और एक्स टाइम इसकी होगी। यानी अगर देखे जाए कि रिजल्ट पावर क्या है, ऑक्यूलर लेंस अगर 4x का है, 4 टाइम्स के वाला मैग्निफिकेशन पावर वाला है, और ऑब्जेक्टिव लेंस 10x वाला है, तो मैग्निफिकेशन टोटल कितनी होगी, 4x इंटू 10x इज इक्वल टू 40x, यानी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो गई, 40x हो गई। और ये x जो शो करता है वो क्या है, टाइम है, ठीक है। यानी हम मैग्निफिकेशन, अब हम यहाँ पर लेंसेज चेंज करते जाएंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। मेनली जो ऑक्यूलर लेंस होता है वो 5, 10, 15x का होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। 25 का भी अभी आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लेंसेज डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगर सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सिंपल और कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें अलग अलग होंगे। सिंपल में सिर्फ और सिर्फ फिक्स ऑक्यूलर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, ऑक्यूलर लेंस चेंज होंगे। और कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें फिर ऑब्जेक्टिव लेंसेज भी चेंज होते जाएंगे। रेजोल्यूशन क्या है या रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन या फिर रिजॉल्विंग पावर बोल सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या है, ये हम अगर देखें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो बहुत ही घाटा यानी डेंसर है, तो हम उसमें एक डॉट दूसरी डॉट से कितने मुख्तलिफ है, कितनी डिफरेंट है, ये हम नहीं देख सकते। तो अगर किसी माइक्रोस्कोप को देखें तो रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन ये है कि हम उन डॉट्स को क्लियरली देख सकें, उनमें डिफरेंस क्या है, यानी उसकी इमेज जो हमें वो क्या मिले, क्लियर मिले। इट इज़ ए क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियरली, यानी ये हम एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। फिर है कंट्रास्ट, यानी कंट्रास्ट क्या है, कंट्रास्ट ये है, इट इज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दरमियान में कौन सा डिफरेंस है, एक दूसरे से अलग है, इसीलिए उसे हम कंट्रास्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया, उस ड्रॉप ऑफ वाटर में बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के साथ यूग्लिना, पैरामीशियम सब थे, लेकिन हम उनकी इमेज क्लियर देख सकते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या थे, मिले हुए थे। फिर हमने उन दोनों के सबको क्या किया, डिफरेंस मालूम करने अच्छा कि ये सेल जो है दूसरे सेल से अलग है, ये से अलग है, ये से अलग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रास्ट बोलेंगे। रेजोल्यूशन क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट को क्या हमने क्लियरली देखा कि ये बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो गाइस ये था हमारा माइक्रोस्कोप, और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप भी हो गया, अब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, उसके बाद फिर हम सेल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें, शुक्रिया।